हेलो बच्चों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो पहले तो यह जानना जरूरी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु जो उस वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करता है, जैसे उदाहरण के लिए केला है। केले को वह व्यक्ति खरीदता है जो उसको खाता है, तो वो उसका अंतिम उपभोक्ता हुआ, तो उसको यहाँ पे हम उपभोक्ता कहेंगे। अब अर्थशास्त्र में दिक्कत ये आती है कि आदमी की आमदनी जो है सीमित है और उसको वस्तुएं बहुत सारी खरीदनी है, तो वो अपनी आय में से ऐसा बंडल या ऐसे संयोग या ऐसी वस्तुओं को खरीदे कि जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो वह ऐसा संयोग बनाए जिससे कि उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। यह वस्तुएं जो होती हैं वो उपभोक्ता की रुचि और उसकी आमदनी के अनुसार होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो अपनी जो रुचि है उन पे खर्च करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऐसे व्यक्ति की हो रही है जिसकी आमदनी सीमित है और उसे बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी है। जो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं उनको हम बंडल कहते हैं, यानी कि जहां दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं खरीदता है वो, तो उसको हम बंडल कहते हैं। तो ये तो हुआ उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक संकेतन तथा अभिग्रहण की। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर विचार करते हैं। यानी कि यदि किसी उपभोक्ता को दो वस्तुएं खरीदनी है, मान लिया जैसे एक आम है और एक केला है, तो वो दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा खरीदे। तो दो वस्तुएं खरीद रहा था, यहाँ इनको हम बंडल कहेंगे। अब वो कितनी कितनी मात्रा खरीदे, यानी कि केले की कितनी खरीदे, आम की कितनी खरीदे, ये उसकी रुचि और आवश्यकता पर निर्भर करता है। सामान्यतः हम केले की मात्रा को यहाँ पे मान लेते x1 है परिवर्त का, और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम यह x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो केले की मात्रा हो गई वो x1 हो गई और जो आम की मात्रा है वो x2 हो गई। तो इस प्रकार x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं, यानी कि x1 x2, इसका मतलब यह है कि केले की x मात्रा और आम की x2 मात्रा वो खरीदता है। तो केले की x1 मात्रा और आम की x2 मात्रा के किसी विशेष मूल्य के लिए हम इनको बंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मान ले कि भाई 5 केले और 10 आम वो खरीदता है, तो 5 इकाई आम हो गई और 10 इकाई यहाँ पे सॉरी 5 इकाई केले मान लिए हमने और 10 इकाई आम मान लिए। तो इनका जो बंडल हुआ वो हुआ 5 और 10। यदि हम इसका उल्टा ले कि 10 केले और 5 आम, तो इनका जो बंडल हुआ वो हुआ 10 और 5। तो जहां तक मेरा ख्याल है बंडल की बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें उपयोगिता की। किसी भी वस्तु को हम क्यों खरीदते हैं?
क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गुण होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदाहरण के लिए मान लेते पंखा है, तो पंखे में क्या गुण है? हवा देने का। तो हमें गर्मी में मान लिया हवा चाहिए, तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा? पंखा। तो उसमें उपयोगिता है हवा देने की, और वो हवा जब हम लेते हैं तो वो हमें संतुष्टि प्रदान करती है। तो इसलिए हम वस्तु को खरीद करके उसका उपभोग करते हैं और उस उपभोक्ता से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो है वो स्पष्ट हो गई होगी कि उसमें जैसे रोटी है, रोटी में क्या उपयोगिता है? भूख मिटाने की। पेन है, पेन में क्या उपयोगिता है? लिखने की। तो हमारी जो भी आवश्यकता है उस हम आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी वस्तु खरीदते हैं जिसमें वो उपयोगिता हो जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता हो अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा हो, तो उस वस्तु की उपयोगिता उतनी ही ज्यादा होती है, अधिक होती है। अब ये उदाहरण के लिए लें, जैसे एक व्यक्ति को चॉकलेट पसंद है, तो उस व्यक्ति के लिए चॉकलेट की उपयोगिता ज्यादा है। लेकिन हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि हर वस्तु की उपयोगिता जो है वो स्थान, समय उसके अनुसार बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए रूम हीटर है, तो रूम हीटर की उपयोगिता ऐसी जगह है जहाँ ठंड होती है। अब है तो वो रूम ही हीटर, यदि हम रूम हीटर को उस गर्म जगह पे ले जाएं जहां गर्मी है, तो वहां तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि उपयोगिता भी समय और स्थान के अनुसार बदल जाती है। अब जहाँ पे ठंड पड़ रही है तो वहां पे ज्यादा तापमान करने के लिए, रूम का टेम्परेचर करने के लिए हमें रूम हीटर चाहिए, और जहाँ पे ऑलरेडी गर्मी पड़ रही है तो वहां पे हमें रूम हीटर तो चाहिए नहीं, और ज्यादा गर्मी गर्मी तो चाहिए नहीं। तो इसलिए समय और स्थान के अनुसार एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग है, यानी कि बदल जाती है। अब हम बात करते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को हम ये मानते हैं कि उपयोगिता के स्तर को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जो हम उपयोगिता है उसको हम संख्या में लिख करके बता सकते हैं कि ये उपयोगिता कम है या ज्यादा है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि एक एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को हम माप सकते हैं। उसको हमने कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। तो आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता को यह जान ले कि हम कैसे माप सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण मापे हैं उपयोगिता की। एक तो है उपयोगिता के बाद में आएंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि उपयोगिता के उपाय क्या हैं, यानी कि उपयोगिता को हम किस किस रूप में माप सकते हैं, ये क्या कहते हैं। जैसे उपयोगिता के उपाय में हम एक तो हमारे लिए होती है कुल उपयोगिता, यानी कि उसकी कुल, इसको बोलते हैं टीयू, यानी कि टोटल यूटिलिटी। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग, यानी कि एक वस्तु हमें इस्तेमाल करी, एक निश्चित मात्रा इस्तेमाल करी, तो उससे हमें उसका जो योग है, यानी कि उससे हमें कितनी उपयोगिता मिली या कितनी संतुष्टि मिली, जो किसी वस्तु x की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु x की
अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो टी यानी कि टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे अब हम रोटी खाते हैं, तो रोटी जब खाएंगे, मान लो हमें 4 रोटी खानी है कुल मिला के, तो पहली जो रोटी है वो हमें ज्यादा संतोष प्रदान करेगी, तो उसकी उपयोगिता हो गई ज्यादा। दूसरी रोटी थोड़ी कम संतोष प्रदान करेगी, तीसरी और कम करेगी, और चौथी और भी कम करेगी। इन चारों रोटियों की उपयोगिता को यदि हम जोड़ दें तो यह होगी कुल उपयोगिता। तो अब ये कुल उपयोगिता समझ में आ गई होगी। तो अब यहीं तक ये टॉपिक को रहने देते हैं। अगला जो आगे का टॉपिक है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब जो भी पढ़ा है उसके आधार पे आपको 3 प्रश्न दिए, 4 प्रश्न देता हूँ। 4 प्रश्नों के उत्तर करके भेजने हैं आपको। और ये प्रश्न है कि उपभोग क्या है। उपभोग क्या है। दूसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है बंडल किसे कहते हैं। बंडल। और चौथा प्रश्न है उपयोगिता किसे कहते हैं। तो ये एक एक दो दो लाइन के सवाल हैं। आपको इनको 2 2 लाइन में लिख करके भेजना है। और जैसे अभी तक कुल मैक्सिमम 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक पहले पार्ट में, उनकी कॉपी चेक करके मैंने उनको भेज भी दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से अपेक्षा है कि वो अपनी ये क्वेश्चनों का उत्तर जो है लिख करके व्हाट्सएप पे भेज दें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ें समझें, ताकि एग्ज़ाम अगर क्लास लगे बिना भी हो तो उसमें तुम अच्छा प्रदर्शन कर सको, अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, आज के लिए ठीक है, थैंक यू।